सारा, जो कि ईथन को मारना चाहती थी, गलती से उसकी सर्जिकल ब्लेड अपने ही भाई नेथन पर चल जाती है और उसका भाई जान से मारा जाता है। तभी ईथन वहां से अपनी जान बचाकर भागता है और चिल्लाता हुआ जा रहा था कि तभी उसे अपनी बहन जूली दिखाई पड़ती है, जो उसे गले से लगा लेती है। इसी बीच जिम भी अपने परिवार को ढूंढता हुआ सीधा उसी बाड़े तक पहुंच जाता है और सबसे पहले अपनी वाइफ टबीता को उस बाड़े से बाहर निकालता है। इनकी चिल्लाहट से पूरा का पूरा टाउन बाड़े के पास इकट्ठा हो चुका था। जिम कहता है कि आखिर मेरे परिवार के साथ इन लोगों की दुश्मनी क्या है? कभी मेरी बेटी के साथ फाइट तो कभी मेरे बच्चे के साथ फाइट। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? जहां पर बॉयड कहता है कि टेंशन मत लो, हम इसका जवाब जल्द ही ढूंढ लेंगे। इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत सारा है, क्योंकि उसने तुम्हारे बच्चे को जान से मारने की कोशिश की। इस वक्त वो जंगल में भाग चुकी है, मगर टेंशन मत लो, वो शाम तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि अंधेरा होते ही मॉन्स्टर्स जंगल में आ जाते हैं। या तो वे उसे निपटा देंगे, और अगर कैसे भी उसने रात गुजार ली तो इस शहर में आते ही हम उसे निपटा देंगे। जिसके बाद घर आ जाने पर जिम अपनी दीवार पर यह भी लिख देता है कि वाई सारा वॉन्ट्स टू किल माई सन, यानी कि सारा मेरे बेटे को मारना क्यों चाहती थी? क्या पता सिर्फ मेरा ही बेटा, या फिर उसने कुछ और लोगों को भी जान से मारा है? ये भी सवाल एक गुत्थी बन चुका था। एपिसोड की एंडिंग में हम देख पाते हैं कि शेरिफ बॉयड डायन में आकर क्रिस्टी से बात करता है और बताता है कि सारा ने आज मैथ्यू फैमिली के छोटे बच्चे ईथन पर हमला किया और उसे चाकू से काटने की कोशिश की। वो सर्जिकल नाइफ तुम्हारे क्लिनिक का था। जिस पर क्रिस्टी बताती है कि मैंने उसे कल अपने टूल्स के पास खड़े हुए तो देखा था, मगर उसने वो कब चुराया इसकी मुझे भनक तक नहीं लगी। जहां पर बॉयड कहता है कि अब मैं एक ऐसे रास्ते पर निकलने वाला हूं जहां या तो शायद मेरी जान चली जाएगी, या फिर मैं वहां जाकर तुम सभी की जान बचा लूंगा। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि पिछले एपिसोड में हुए कत्ल के बाद नेथन की लाश को अब बॉयड और कैनी मिलकर दफना रहे थे। धीरे धीरे करके अब लाशों की गिनती बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद सीन जेड पर शिफ्ट होता है, जो कि इस वक्त कार की बैटरीज को निकालकर उस खराब रेडियो के साथ जोड़कर कुछ सिग्नल्स पाने की कोशिश करता है। वहीं हम जूली को देख पाते हैं, जो कि उस कॉलोनी हाउस के सामने खुदी हुई कब्रों को देख रही थी और उसे कहीं न कहीं इन कब्रों में अपने ही परिवार की लाशें दिखाई पड़ रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पादरी खत्री पर, जो कि इस वक्त टाउन के बचे लोगों को उम्मीद की किरण दिखा रहे थे और बता रहे थे कि हर इंसान का इस धरती पर आने का कोई न कोई कारण होता है। भगवान ने हम सभी को किसी न किसी रीजन की वजह से चुना है। अपनी पॉजिटिविटी की बातें खत्म करने के बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो जूली आकर पादरी से पूछती है कि आखिर हमने क्या पाप